नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ये मोदी पर खड़गे के चूहे वाले बयान को लेकर बीजेपी का हंगामा। पीयूष गोयल बोले, खड़गे को सदन में रहने का हक नहीं, मांगे माफी। चूहे वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया पलटवार। का विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना नीचे गिर सकते हैं खड़गे। लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष पर बरसे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। का खड़गे साहब की पार्टी सबको समझती है कुत्ता। राज्यसभा में हंगामा कर रहे सांसदों को सभापति ने दी नसीहत। कहा, हम बच्चे नहीं हैं, हम पर हंस रहे हैं 135 करोड़ लोग। संसद में रक्षा मंत्रालय ने चीन के खिलाफ तैयारियों की दी जानकारी। कहा, नापाक मंसूबों से निपटने के लिए हथियारों से लैस हो रहा है देश। 23 दिसंबर को ही समाप्त हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र। पहले 29 तारीख थी अवधि, अटक सकते हैं कई बिल। तो सेना को सौंपी गई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी यार्ड 11,879 प्रोजेक्ट 75 के तहत समुद्र में और बढ़ी भारत की ताकत। G20 बैठक को लेकर संसदीय समिति ने लिया बड़ा फैसला। बाजरा वर्ष पर मेहमानों को खिलाए जाएंगे बाजरे के व्यंजन। भाजपा के मंत्री हरिभूषण ठाकुर बलोच ने दी खुली चेतावनी। बोले, बिहार में नहीं रिलीज होने देंगे शाहरुख की फिल्म पठान। दिल्ली पहुंचने पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में 9 दिन का ब्रेक। लगभग 4 महीने के बाद अपने परिवार से मिलेंगे कार्यकर्ता। उपराज्यपाल सक्सेना ने केजरीवाल सरकार को दिया बड़ा झटका। राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च 97 करोड़ वसूलने का दिया निर्देश। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने केजरीवाल सरकार पर बोला, हमला का विज्ञापन से चमका रहे हैं छवि, केजरीवाल लौटाएं जनता का पैसा। विज्ञापन विवाद पर आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने किया पलटवार। बोले, उपराज्यपाल के पास ऐसे आदेश पारित करने का नहीं है अधिकार। गुजरात विधानसभा के निर्विरोध स्पीकर चुने गए शंकर चौधरी। वरिष्ठ भाजपा विधायक जेठाभाई भारवाड़ बने डिप्टी स्पीकर। महाराष्ट्र विधानसभा में सत्र के दूसरे दिन विपक्षी नेताओं का हंगामा। शिंदे सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की उठाई मांग। ईरानी पर अभद्र टिप्पणी का राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान। कांग्रेस नेता अजय राय को पेश होने के लिए नोटिस भेजा। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज फिर हुई सुनवाई। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लीना की 26 कारों को जब्त करने का आदेश। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से ईडी ने मांगी थी अनुमति। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, मैंने आम आदमी पार्टी को दिए 60 करोड़ रुपए। समलैंगिक विवाह पर भाजपा सांसद सुशील मोदी का बड़ा बयान। का भारत में ये समाज और संस्कृति दोनों के खिलाफ। मध्य प्रदेश में नक्सलियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। गैंग में लड़कियों की कर रहे भर्ती, एक्शन में सुरक्षा एजेंसी। कर्ज का दंश झेल रहा श्रीलंका फूंक फूंक कर रख रहा है कदम। अब सांसदों के लिए स्थापित किया जाएगा आर्थिक संस्थान। पूरे में यमुना एक्सप्रेस वे पर कंटेनर से टकराई डबल डेकर बस। हादसे में एक की मौत, 24 लोग घायल, कई का चल रहा इलाज। अमेरिका की भारत पाकिस्तान के मतभेद को सुलझाने की पेशकश। नेड प्राइस बोले, दोनों देश चाहें तो हम मदद के लिए तैयार। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला में पिता के सामने बेटी का अपहरण। जबरदस्ती खींचकर कार में बिठाया, फिर हो गए फरार। केस हुआ दर्ज। दुश्मन को तबाह करने के लिए सेना खरीदेगी प्रलय मिसाइल। चीन से निपटने के लिए रॉकेट फोर्स पर भी विचार कर रहा है रक्षा मंत्रालय। ये मोदी ने भाजपा सांसदों को दी मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने की नसीहत। बोले, लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में निभाएं अहम भूमिका। सदन का बहिष्कार करने वाले विधायक के ईश्वरप्पा ने किया दावा। बोले, सीएम मुंबई ने मुझे फिर से मंत्री बनाने का दिया आश्वासन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विदेश मंत्री अजय शंकर प्रसाद निशाना। बोले, विदेश मंत्री कब कहेंगे कि 2020 से पहले की स्थिति होगी बहाल। देश में 8,900 जन औषधि केंद्र से 20 लाख लोग खरीदते हैं सस्ती दवा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में दी जानकारी। गुजरात में 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा को दिया समर्थन। राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात कर सौंपा पत्र। हरियाणा ने धर्मांतर रोधी कानून के तहत नियम की अधिसूचित। मंत्रिमंडल की मंजूरी से पहले सभी जिलाधिकारी मांगेंगे आपत्तियां। भारत में 55 करोड़ डॉलर का निवेश करेगा ग्लोबल स्कूल फाउंडेशन। सिंगापुर के संस्थान ने स्कूली शिक्षा क्षेत्र में 2026 तक का तय किया लक्ष्य। उत्तर कोरिया ने जापान को दी निर्णायक सैन्य कार्रवाई की धमकी। का आक्रामक सैन्य शक्ति में बदलने के प्रयास नहीं होंगे सफल। मिजोरम में वोटर लिस्ट से बाहर हुए 2000 से अधिक ब्रू मतदाता। आयोग को 3000 नामों को हटाने का प्राप्त हुआ था अनुरोध। सांसद चिराग पासवान ने की बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। बोले, जहरीली शराब मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करे केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश से लाए जाएंगे बाघ। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया फैसला। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को अदालत से मिली बड़ी राहत। 29 साल पहले पूर्व मंत्री पर जानलेवा हमले में हुए दोषमुक्त।
कोहरे से आपस में टकराए दुष्यंत चौटाला के काफिले में शामिल वाहन, अंगरक्षक को आई चोटें, हरियाणा के डिप्टी सीएम समेत अनुसुरक्षित। त्रिपुरा में चुनाव के लिए अगले हफ्ते से पहुंचने लगेंगे केंद्रीय बल। 2023 की शुरुआत में प्रदेश में होंगे विधानसभा चुनाव। मस्जिदों के इमाम ने केजरीवाल के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। दिल्ली वक्फ बोर्ड से संबद्ध इमामों ने लंबित वेतन को लेकर दिया धरना। खुले में कूड़ा जलाने के खिलाफ अभियान चलाएगी दिल्ली सरकार। गोपाल राय बोले, सरकारी एजेंसियों के 611 दल अभियान में होंगे शामिल। यूपी में रक्षा और कृषि क्षेत्र में निवेश के इच्छुक फ्रांस के निवेशक, सरकार ने बड़े औद्योगिक घरानों को निवेश सम्मेलन में किया आमंत्रित। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान, दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बुलंदशहर के पासों में पठान मूवी के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी का धरना, सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाकर राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। बुलंदशहर के खुर्जा कोर्ट रूम में वकील ने दरोगा को मारा थप्पड़, पेशी के दौरान कोर्ट रूम में हुई गाली गलौज और हाथापाई। बुलंदशहर में घने कोहरे से आपस में टकराए 3 दर्जन वाहन, ट्रक ड्राइवर की मौत, कई घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। इंग्लैंड ने पाकिस्तान का उसी के घर पर किया क्लीन स्वीप, मेहमानों ने तीसरा टेस्ट 8 विकेट से जीतकर रचा इतिहास। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से भी बाहर हुए रोहित शर्मा, बिना अकेले चोटिल हुए नवदीप सैनी, राहुल ही रहेंगे कप्तान। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अमांडा बेलिंगटन को भारत से हुआ प्यार, साड़ी में शेर की तस्वीर सूर्य कुमार यादव पर ली थी चुटकी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।